चल रहा है कि गर्मी ना तो खून में, ना ऊन में और ना जून में, कामयाबी के जुनून में होती है। तो इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा पूरा देखने के साथ। तो याद होगा 8 नवंबर 2016 को मोदी जी भाषण देते हैं कि भाइयों और बहनों आपसे जो है 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट क्या हो जाएगा, चलन से बाहर हो जाएगा। और जैसे कब दिए थे घोषणा, तो 8 नवंबर, ये भी ध्यान रखिएगा, डेट बाय डेट याद कर लीजिए। 8 नवंबर 2016 ये घोषणा की थी कि अब जो है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जो आप लोग 10 मिनट शो को देख रहे होंगे। और 10 मिनट शो का आज ही यहीं से चौथा वीडियो होने वाला है। और 10 मिनट शो के चौथा वीडियो में से आज हम आपको बताएंगे भारतीय नोटों का इतिहास से लेकर वर्तमान तक कि पहले नोट किस प्रकार था, अभी वर्तमान में नोट किस प्रकार है, बीच में है आरबीआई कब नोट छापना स्टार्ट किया, महात्मा गांधी का फोटो कब आया, इसके ऊपर तो सारे विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इस 10 मिनट में आपको हम पूरा समझा देंगे, कोशिश कीजिएगा इसको पूरा देखने का। चलिए आज जो है आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लेकर आए हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो हमको मोटिवेशन या फिर शायरी बोलने का शौक नहीं है, लेकिन आप लोग के डिमांड पर हम लेकर आए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे ठंडी में पता चला कि गर्मी ऊन में होती है, ठंडी में पता चला कि गर्मी ऊन में होती है, दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है, और स्कूल में जब जाया करते थे तो उस समय पता चला कि गर्मी जून में होती है। लेकिन अब जब समय इतना नजदीक है तो अब हमको पता चल रहा है कि गर्मी ना तो खून में, ना ऊन में और ना जून में, कामयाबी के जुनून में होती है। तो इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा पूरा देखने के साथ, देखते के साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नोट देख रहा है 10 रुपये का नोट है। कितना रुपया का नोट है? 10 रुपये का नोट है। इसको आप लोग देखिएगा, ये कितना रुपये का नोट है? 10 रुपये का नोट है। और इस पे इसका है हम 10 रुपये का नोट इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरे पास में उतना अति नहीं है जो हम सारा नोट एक साथ ले सके। हम सारा नोट पीछे लगाए हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में नोट का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा 1861 में स्टार्ट हुआ सबसे पहली बार। और उस समय है महारानी विक्टोरिया की तस्वीर हुआ करती थी। किसका तस्वीर हुआ करती थी? महारानी विक्टोरिया की तस्वीर है भारतीय नोटों पर हुआ करती थी 1861 ईस्वी में। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। बात किया जाए अगर महात्मा गांधी का तस्वीर है कब आया, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, ठीक है। इसके 100 साल बाद इसकी 100वीं जयंती पर पहली बार महात्मा गांधी का फोटो क्या हुआ था, तो 1969 ईस्वी को महात्मा गांधी का फोटो आया था भारतीय नोट पर। इसको ध्यान रखिएगा। और 500 रुपए के नोट पर कब आया था, तो 500 रुपए के नोट पर याद रखिएगा 1987 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1987 ईस्वी में आया था। और पूरी तरह से महात्मा गांधी के फोटो नोट पर कब आया था, तो 1996 में याद रखिएगा। कब याद रखिएगा? 1996 में याद रखिएगा। और 1969 की बात किया जाए तो इसी समय से इसरो का स्थापना भी हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसरो का स्थापना महात्मा गांधी की 100वीं जयंती को उपलक्ष्य पर हुआ था। और 100वीं जयंती पर ही पहली बार महात्मा गांधी का फोटो इस पे आया था, ठीक है। अब बात किया जाए अवमूल्यन का और नोटबंदी के बारे में बात किया जाए तो भारत में अभी तक 3 बार ही अवमूल्यन हुआ और 3 बार ही नोटबंदी हुआ है। इसको याद रखिएगा। पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था, और तीसरी बार 1991 में हुआ था, ठीक है। आप इससे रिलेट करते हैं इसको नोटबंदी के बारे में ध्यान कर सकते हैं कि इसके बारे में मतलब याद कर सकते हैं कि कैसे हुआ। जैसे इसमें डायरेक्ट 3 वर्ष घटाना है, ठीक है। इसमें 3 वर्ष घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 1946 में पहली बार नोटबंदी हुआ था। उसके बाद 1966 से 12 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। 1978 में दूसरा बार नोटबंदी हुआ था, और इसमें से 25 जोड़िएगा, आपका आ जाएगा 2016। मतलब तीसरी बार से नोटबंदी कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। और आप लोग को याद होगा 8 नवंबर 2016 को मोदी जी भाषण देते हैं कि भाइयों और बहनों आपसे जो है 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट क्या हो जाएगा, तो चलन से बाहर हो जाएगा। और कब दिए थे घोषणा? तो 8 नवंबर, ये भी ध्यान रखिएगा, डेट बाय डेट याद कर लीजिए। 8 नवंबर 2016 को ये घोषणा की थे कि अब 500 और 1000 रुपये का नोट क्या हो जाएगा, चलन से बाहर हो जाएगा। आगे देखिएगा। तो आरबीआई की बात किया जाए तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा 34 का अधिनियम से। और ये 1938 में से नोट छपना स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किया था? तो नोट छपना 1938 में। उस समय 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, और 500 रुपया तक के नोट छापे थे। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब आजाद हुआ था भारत तो 1949 में आरबीआई है ना पहली बार 1 रुपया का नोट छापा था। कितना रुपया का नोट छापा था? 1 रुपया का नोट छापा था। तो इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है नोट के इतिहास में कि कब क्या हुआ नहीं हुआ। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक प्रिंटिंग प्रेस होता है, ठीक है, जो भारत में 4 जगह है। कितना जगह है? 4 जगह है। एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, और एक तो यहाँ है, और एक तो कहाँ है? तो यहाँ है। इसको आप लोग मैप के माध्यम से याद रखिएगा, तो ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ये नासिक में है। कहाँ है? तो नासिक में याद रखिएगा। नासिक महाराष्ट्र में है। और एक तो देवास जो है यहाँ है, और एक तो मैसूर में है, और एक तो सालबोनी में है।
कहाँ है तो सालबोनी में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला है सबसे पुराना पूछा जाता है एग्जाम में, तो महाराष्ट्र का है सबसे पुराना है प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पुराना अगर इसमें से पूछा जाए कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, नासिक में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। जहां तक देखिए हमसे रिलेट करने की कोशिश हो रहा है, या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 रुपये के सिक्के, ठीक है, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, ठीक है, इस समय किसी का हस्ताक्षर, लेकिन 1 रुपये के जो नोट जो होता है उसमें वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी सब जितने भी नोट होते हैं उसमें है किसका हस्ताक्षर होता है तो आरबीआई के जो गवर्नर है उसका हस्ताक्षर होता है। इसको याद रखिएगा, 2020 में प्रचलन में आया था। 20 रुपये के सिक्का की बात किया जाए कब प्रचलन में आया था तो 2020 में, याद रख लीजिएगा, इसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा तो ये देखिए आपका 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट है। ये जो है वर्तमान में प्रचलन में है, और इसके पीछे आप लोग को जानना है कि है क्या और ध्यान से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानिए। 10 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जो पहिया होता है वो है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको याद रखिएगा। क्या है? 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और इसके पीछे क्या है तो एलोरा गुफा है। क्या है तो एलोरा गुफा है, इसको ध्यान रखिएगा। 50 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो हम्पी का स्मारक जो होता है, हम्पी का स्मारक वो है, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे 100 रुपये के नोट के पीछे की बात किया जाए तो 100 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो रानी का बाग है, जो कि कहाँ है तो गुजरात में, कच्छकरण में, ये भी ध्यान रखिएगा। 200 रुपये के नोट के पीछे बात किया जाए तो सांची का स्तूप है। क्या है तो सांची का स्तूप है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 500 रुपये के नोट के पीछे बात किया जाए तो आप सबको पता है कि क्या है तो लाल किला है, इसको ध्यान रखिएगा। और 500 रुपये के नोट है वर्तमान में देखिए इसका बंद तो कर दिया गया था 8 नवंबर को। कब? 8 नवंबर 2016 को इसको बंद कर दिया गया था, 1000 नोट और 500 नोट दोनों को। लेकिन तुरंत जो है 10 नवंबर को नया नोट जारी भी कर दिया गया था कि ये जो है नोट चलेगा। अब इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसा हम बताएं, ठीक है। देख लीजिए 10 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे 20 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो एलोरा का गुफा है। और 50 रुपये के नोट के पीछे बात किया जाए तो हम्पी का स्मारक है, पीछे हम बता दिए, एक बार रिवाइज करा रहे हैं। 100 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो रानी का बाग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान से 200 रुपये के नोट के पीछे बात किया जाए तो सांची का स्तूप है। और 500 रुपये के नोट के पीछे बात किया जाए तो लाल किला है। और ध्यान से मंगलयान का 2000 रुपये का नोट जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, ध्यान से 19 मई 2023 को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये का नया नोट लाया गया था, जिसको 19 में 2024 मतलब 23 को क्या किया प्रचलन से बाहर किया गया। इसके पीछे क्या है तो मंगलयान है, इसको एक बार और देख लीजिए और कुछ बताएंगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको देखिएगा, 10 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और ऐसे कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में याद रखिएगा, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 1984 ईस्वी में शामिल किया गया। 20 रुपये के नोट के पीछे क्या है एलोरा गुफा है। अजंता एलोरा दोनों गुफा 1983 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया तो 1983 में। यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 1983 में। 50 रुपये के नोट में से किसका स्मारक है तो हम्पी का स्मारक है, ठीक है, रथ है, जिसको 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 1986 में शामिल किया गया। और 100 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो रानी का बाग है, ठीक है, इसको 2014 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया 2014 में शामिल किया गया। और 200 रुपये के नोट के पीछे क्या है तो सांची का स्तूप है, ठीक है, इसको 1989 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है तो लाल किला चित्र है। और लाल किला यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 2007 में किया गया, ठीक है। आप लोगों ने से पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो बताइएगा लाल किला से किसका यूज करके लाल किला को बनाया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 200 रुपये का नोट का है सो चलन से बाहर कर दिया गया, ठीक है, जो जिसके ऊपर क्या था तो मंगलयान था। और मंगलयान के बारे में याद रखिएगा, जैसे भारत जो है मंगलयान मिशन कब स्टार्ट किया था तो 2013 में स्टार्ट किया था, नवंबर 2013 में स्टार्ट किया था, इसको ध्यान रखिएगा। कब स्टार्ट किया था तो नवंबर 2013 में स्टार्ट किया था। और सितंबर 2014 में से अपना कक्षा में पहुंच गया था। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था, मंगल को जाने वाला भारत पहला देश बना था। और जो है सो कंपनी की बात किया जाए इसरो तो चौथी कंपनी में से, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि यहाँ तक देखिए, आप जहां तक हम बता दिए वहां तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन हमको लगता है नहीं पूछा जाएगा, इतना जानकारी बहुत सफिशिएंट है। आप लोग यहीं से क्लास को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, इसको कोशिश कीजिए पूरा देखने का, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही 10 मिनट्स में।
अच्छा लगा हो तो ये प्यार बना दीजिएगा आप लोग, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों से बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, कंटेंट ठीक ठाक लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं उसको इनसे कुछ ना कुछ जरूर भविष्य में फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।